जो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे जो वहां पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए, उनकी नीतियों से अवगत होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो जो वहां लोग पहुंचेंगे उसके द्वारा बिल्कुल हरियाणा में बदलाव होगा, ये निश्चित है। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार। इस समय मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से नीलोखेड़ी से युवा नेता राजीव गोंदर, जो कुछ ही समय पहले हाल ही में जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो है ज्वाइन करके आए थे। आप पहले भी उनसे मिल चुके हैं और हमेशा से वो एक्टिव रहे हैं, सामाजिक सेवाएं हो, क्योंकि बोला जाता है राजनीति खून में होती है। तो उनके पिता जो हैं काफी सालों तक जो है जनता की सेवा में रहे हमेशा। तो राजीव जी मेरे साथ हैं। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? हमेशा पिताजी के नक्शे कदम पर आप चलते रहे हैं। हाल ही में आपने पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने से पहले भी अगर बोला जाए तो समाज में कोई भी समाज हित के कार्य हो, आप कभी पीछे नहीं हटे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो रचना जी नमस्कार। मेरे पिताजी जो हैं 2009 से 14 तक विधानसभा नीलोखेड़ी से विधायक रहे, परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मामूराम गोंदर जी। उनके दिए हुए संस्कार जो हैं उनको आगे बढ़ाते हुए जो है हम आगे चल रहे हैं। मैंने हाल ही पिछले महीने ही 28 मार्च को जो है आम आदमी पार्टी की स्थायी सदस्यता जो है वो ग्रहण की थी। तो उससे पहले भी जो है मैं अपने पिताजी के साथ राजनीति में, सामाजिक या धार्मिक कार्य जो भी हो, मैं उनमें एक्टिव रहा हूं। तो 2020 में जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके जाने के बाद उनकी जो जिम्मेवारियां थी उनको जो है वो पूरा करना है, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हुआ जो है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे धार्मिक कार्य, जो भी जहां भी समाज के जो लोग हैं हमारे, जहां भी मेरी जो जिम्मेवारी लगाते हैं, मैं उनको कोशिश करता हूं, उनको पूरा करने की कोशिश करता हूं। और उसके साथ साथ सामाजिक अगर कार्यों की बात की जाए, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो जी, चाहे कोविड के दौरान कहीं पर भी कोई भी सेवा देने का कार्य हो, चाहे वो लंगर की सेवा हो, चाहे वो राशन की सेवा, ये बातें कहने की नहीं होती। इसके अलावा तो मुझे कभी भी किसी भाई ने, चाहे मुझे जानता है चाहे नहीं जानता, मेरे परिवार को जानता है चाहे नहीं जानता, अगर मुझे कहीं भी किसी ने कहा कि मुझे यहाँ किसी मरीज के लिए खून की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, या किसी और भी किसी चीज की जरूरत है, तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि सबसे पहले मैं उस कार्य को पूर्ण करूं जिससे किसी भाई की मदद हो पाए। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने अपनी दोनों आंखें जो हैं वो दान कर रखी हैं, और मैं जल्दी ही जो है अपने शरीर को भी दान करूंगा, ताकि मैं देखता हूं कि जो हमारे बहुत से रोगी हैं, चाहे वो किसी की आंखों का जो रोग है, चाहे वो किडनी फेलियर की बात करो, लीवर फेलियर की बात करो, हार्ट का पेशेंट है, ऐसे बहुत सी चीजें जो पेशेंट हैं हमारे, जो अनेकों जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, मगर जब उनका जो हमारा अंदर का जो एक ऑर्गन है, जब उसका ट्रांसप्लांट की बात आती है, तो मजबूरन जो है उनको नहीं मिल पाता। तो मैंने बहुत नजदीकी से ये चीजें देखी हैं, और मैंने जो है अपनी आंखें डोनेट की हुई हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उन्हें भी, और जो मेरे चाहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को चाहने वाले हैं, जिला करनाल के वासी, मैं उनसे भी एक निवेदन करता हूं, एक जो राजनीति से हटकर, कि आप लोग भी जो है इन चीजों में आगे बढ़ चढ़कर जो है अपना समाज को योगदान करें। आपके जाने के बाद भी जो है वो ये चीजें याद रखी जाएंगी। बिल्कुल, कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें। नेत्र दान और कोई भी किया हुआ दान आने वाले समय में बेहद ही काम आता है। किस तरीके से आप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आप अगर अपने नेत्र दान करके जाते हैं तो उसके बाद कोई इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है। एक बहुत सराहनीय कदम है। तो मेरी आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को हर किसी के साथ साझा अवश्य करें, ताकि आपके माध्यम से हमारे साथ और भी लोग जुड़ सके। एक बहुत अच्छी बात राजीव जी ने कही है। राजीव जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 29 मई को एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर? देखिए, 29 मई को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जैसा आपने बताया, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश श्री अरविंद केजरीवाल जी, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के निकट जो है एक भव्य रैली का आयोजन किया गया है। इसमें वो आ रहे हैं, और हमारे आम आदमी पार्टी हरियाणा की जो कार्यकारिणी है उसके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हरियाणा का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी जो है
वो अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझता हुआ आम जन के बीच में जा रहा है और रैली की तैयारियां बेखूबी से कर रहा है। जैसे कि मेरी भी जिम्मेवारी जो है विधानसभा नीलोखेड़ी में लगाई गई है। मैंने भी अपने साथियों के साथ एक मीटिंग की है। उसके बावजूद जो है हर गांव में हमने जो है वहां पर चाहे जैसे भी हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुझे 1 वाहन की जरूरत है, मुझे 2 वाहन की जरूरत है या 3 वाहन की जरूरत है, जैसे उनकी कैपेसिटी के जो अनुसार जो है हमने अपने तरीके से जो है वहां उनको वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं। और इन सभी साथियों के साथ हम जो है विधानसभा नीलोखेड़ी के साथ के जो हमारा शहर है वहां से हम कूच करेंगे। हजारों की तादाद में जो है विधानसभा नीलोखेड़ी से जो है हमारे साथ साथियों का एक बहुत बड़ा जो जत्था वो 29 मई को जो है वो रवाना होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने साथियों को और करनाल वासियों को, प्रदेश वासियों से ये निवेदन, ये प्रार्थना करता हूं कि आप भी जो है अपने परिवार के साथ जो है रैली में आए और अरविंद केजरीवाल जी के जो विचार है उनको सुने। आज जो है हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और उसके साथ साथ डकैती जैसे मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार किसी भी काम पर जो है अंकुश नहीं लगा पा रही, यहां सरकार का फेलियर है। इन सब चीजों को देखते हुए जो है हम आने वाली 29 मई को जो हमारी आ रही है इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो रैली का नाम रखा गया है अब बदलेगा हरियाणा। क्या हरियाणा में अब तक कुछ भी नहीं बदला है? अगर सरकार की कार्यप्रणाली पर नजर मारें तो क्या कुछ भी, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, सरकार द्वारा कई ऐसी चीजें हैं, करनाल का रूप बदला है। कई लोगों द्वारा बोला जाता है करनाल में अगर एंट्री करते हैं तो खूबसूरत गुड़गांव और नोएडा जैसी एंट्री है, बड़ी बेहद ही खूबसूरत एंट्री दिखती है। क्या आप सबके अकॉर्डिंग बात की जाए तो करनाल में कुछ भी इतने सालों में नहीं बदला है इस सरकार में? रचना जी, मेरा सवाल अब आपसे है, आप बताएं पहले करनाल में बदला क्या है? करनाल में बदला, करनाल में जो है आप भी यहाँ के जो है वासी हैं और मैं भी यहाँ का वासी हूँ। करनाल में बदला है, बहुत कुछ बदला है। दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, बलात्कार, डकैती, इसके साथ साथ जो है आप देखिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसके साथ साथ किसी भी हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर नहीं है। ये तो बदल रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली बदल रहा है। इन चीजों को जो है हरियाणा सरकार बढ़ावा दे रही है, किसी भी प्रकार का जो है अंकुश नहीं लगा पा रही। आप जस के मामले में उठाइएगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज की, ठीक है, ये बहुत आपका सराहनीय कार्य था जो आप हर रोज वहां जाते उस परिवार की पीड़ा को जो है हम तक पहुंचा रहे थे। क्या किया सरकार ने उसमें? पत्रकारों को भी पता है और आमजन को भी पता है कि इसमें हुआ क्या है। तो मैं इन बातों से और नहीं जाऊंगा क्योंकि विषय हमारा रैली को लेकर है। तो मैं तो अपनी तरफ से जो हमारे करनाल वासी हैं, हमारे हरियाणा के प्रदेश के जो वासी हैं, जो आपके फैन फॉलोइंग जहां तक पूरे हरियाणा या हिंदुस्तान में जहां तक भी है, मैं उन्हें भी यह निवेदन और अपील करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि 29 मई को जो है हरियाणा बदलने जा रहा है। हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने जा रही हैं। आप भी जो ये हवन चल रहा है इस हवन कुंड में जो है आकर अपनी आहुति डालें। आपको लगता है 29 मई के बाद हरियाणा काफी बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, आप देखना लोगों की जो एक सोच है वो 29 मई को जो एक रैली का आयोजन किया गया इसके बाद जो है वो बिल्कुल बदलेगी। जो हमारा एक लक्ष्य है 1.5 से 2 लाख जो हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे जो वहां पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए, उनकी नीतियों से अवगत होने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। तो जो वहां लोग पहुंचेंगे उसके द्वारा बिल्कुल हरियाणा में बदलाव होगा, ये निश्चित है। आने वाली सरकार, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, अभी हाल ही में अगस्त में होने जा रहे हैं नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, ब्लॉक समिति के चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद सरपंची के भी चुनाव होने जा रहे हैं। आप देखना, मैं आपके दावे आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसमें अपनी पार्टी को जो है जीत हासिल करवाएगा और हरियाणा में जो है परचम लहराएगा आम आदमी पार्टी का। आपसे अगर बात की जाए, अगर इंडिविजुअल आपकी, तो आने वाले समय में राजनीति में आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्या कुछ तैयारी है आपकी अपनी? देखिए, मेरी तैयारी क्या है? मेरी तो तैयारी पार्टी के साथ है, मेरी तो तैयारी मेरे पिताजी के साथ है। मेरे पिताजी हमेशा ही जो है
विधानसभा में रहे हैं, चाहे वो किसी भी सुख दुख में क्या मामला हो, किसी भाई के साथ अन्याय हो रहा हो, वहां मेरे पिताजी खड़े रहे हैं, या किसी मरीज के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, उसको विधानसभा के पटल पर रखने का कार्य किया हो। ऐसी बहुत सी बातें हैं। चाहे जो हमारे विधानसभा में बोडशाम गांव पड़ता है, एबली जागीर गांव पड़ता है, बड़थल गांव पड़ता है, पूजम गांव पड़ता है, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर जो है अंग्रेजों के समय के पुल थे, उन पुलों का निर्माण करवाया गया। चाहे गोंदर की बात की जाए, वहां हमारी एक सोडी पड़ती है, वहां का पुल का निर्माण करवाया गया। तो ऐसी सड़कें बहुत सी ऐसी हैं। अच्छा, डॉक्टरों की जहां जिन जिन हॉस्पिटलों में कमी थी उनको पूरा करवाया गया। इसी तर्ज पे चलते हुए जो है हम लोग भी जो है चाहे रोजगार का मामला हो, जो हमारे जो बेरोजगार साथी हैं, मैं अपने एंड तक भी जहां तक मेरा सोर्स है, पार्टी का सोर्स है, मैं पार्टी के साथ साथ, क्योंकि मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मैं पार्टी के बिना कुछ भी नहीं हूं। मेरी जो है एक पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के साथ भी पहचान है और मेरे पिताजी के साथ तो मेरी विशेष पहचान है। तो इसलिए तो मैं जहां भी मेरा जो साथी है, कार्यकर्ता है, विधानसभा नीलोखेड़ी का जो आमजन है, किसी भी गांव का है, वो मेरी जहां भी जिनको भी जो जरूरत हो, मैं बिल्कुल बढ़ चढ़ उनके साथ खड़ा हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा, मेरी जहां भी किसी भी भाई को अगर आपको लगता है कि मेरे साथ यहां अन्याय हो रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह के जा रहा हूं कि मेरे को आप जहां भी मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल सोचूंगा भी नहीं, आपके साथ वहां खड़ा मिलूंगा। तो आप ये देख सकते हैं 29 मई को जो रैली होने जा रही है, उसको लेके भरपूर तैयारियां करते आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। रोज अगर बात की जाए, इसी को लेकर चर्चा जारी है। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है मीटिंग्स चल रही हैं जोरों शोरों पर। तो देखते हैं 29 मई के बाद क्या कुछ हरियाणा में बदलाव आता है इस रैली के बाद। आप भी देखिए और बने रहिएगा। इस वीडियो को साझा अवश्य करें। आप देख रहे हैं रचना तलवार के साथ करनाल की आवाज से सीधी तस्वीरें।